कानाडी टीवी पर मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बदलाव लाती बेटियां। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हमें बालिकाओं के मुद्दों पर चिंतित करने के साथ साथ जागरूक भी करता है। बात केवल एक दिवस की या किसी विशेष तिथि की नहीं है, बल्कि उस चिंता की है जो बालिकाओं के संदर्भ में समाज के हर स्तर पर की जानी चाहिए। इतने विकास और आधुनिकता के बावजूद बालक बालिका समानता हमारे समाज और देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। सारे देश में लैंगिक अनुपात सुधर चुका है, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में ये चिंताजनक है। बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी जागरूकता की कमी है। दूसरी तरफ बाल विवाह के प्रकरण आज भी देखे जाते हैं। बालिकाओं से जुड़ी तमाम समस्याओं के बावजूद हमारी बेटियों ने अवसर मिलने पर अपने आप को सिद्ध करके दिखाया है और उनकी सफलता का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आज बेटियों की इन्हीं उपलब्धियों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए। और बालिकाओं को आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अंतरिक्ष तक और सेना से लेकर देश की हर सेवा में बालिकाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और बालिकाओं की उपलब्धियों से भारत देश गौरव का अनुभव कर रहा है। बेटियां भगवान की देन होती हैं। बेटियों को देवियों की तरह पूजा जाता है। अभी हाल ही में नवरात्रि बीते, हर घर में कन्या भोज हुआ, बेटियों के पग पकारे गए, उनका आशीर्वाद लिया गया, माता के स्वरूप में उनको देखा गया। लेकिन आज भी इस समाज में जहां हम हैं, बेटियों को वरदान नहीं माना जाता। आज भी बेटों की चाहत होती है, लेकिन जब जब मौका मिला है, इन बेटियों ने वो कमाल कर दिखाया है कि कई देशों की तो बागडोर तक संभाल रही हैं। जब जब मौका मिला है, उन्होंने ये साबित किया है कि चाहे शारीरिक समानताएं ना हो, लेकिन बल, बुद्धि, समझ, हर चीज में हम 2 कदम आगे ही निकलते हैं। और आज मैं भी आपके समकक्ष बैठी, ये साबित करता है कि हमने ये सिद्ध किया है कि बेटियां अभिशाप नहीं, वरदान ही हैं। और आज के इस दौर में जिनकी भी मानसिकता ऐसी है कि उन्हें लगता है कि आज भी जब बेटा आए तो ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत कीजिए और बेटी आए तो मुंह लटकाकर कि हाँ ठीक है, सब कुछ कुशल मंगल हो गया, वो नहीं, अब वो दौर नहीं है। इसे जितना जल्दी समझ लिया जाए वो बेहतर है। लेकिन कई जगहों पर इसे स्वीकार्यता मिल भी जाए कि खुशियां मना भी ली जाएं, तो उनकी चिंता बड़े होने के बाद सताती है। आज भी न केवल तब
जब बेटी पैदा होती है, बल्कि तब भी जब विवाह की बात आती है, तब भी हमने ये परिस्थितियों को देखा है। या तो बालिका विवाह, छोटी बच्चियों की शादी, या फिर उनकी शादी के समय माता पिता को होने वाली चिंता। बड़े जगहों पर चले जाइए, अब ऐसा नहीं होता। कई सारी खबरें आपने सुनी होंगी जहां पर बेटियों ने बारात लौटा दी। आइए इसे और भी हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय आपका करा देती हूं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे आज इस विषय पर वो अपना क्या वक्तव्य देना चाहेंगे। डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता, मैडम स्वागत आपका। डॉक्टर दिव्या ज्वाला, संस्था प्रमुख, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बहुत स्वागत डॉक्टर दिव्या। अर्चना सहाय जी, डायरेक्टर है आरंभ से, हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना डेरिया जी, सामाजिक कार्यकर्ता, आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। डॉक्टर दिव्या, सबसे पहले आप ही से शुरुआत। ज्वाला संस्था प्रमुख, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आज इस दौर में जब मैं चर्चा कर रही हूं, हम सब महिलाएं हैं और बालिकाओं के बारे में बात कर रहे हैं। कहां हम मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं। सारी बातें मैंने अपने शुरुआती अपने एंकर में ही बोल दी, एंकर पार्ट में बोल दी। लेकिन आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो ये चिंता सताती है कि कब कौन सी बेटी असुरक्षित होगी, कब कौन सी बेटी को उसके भविष्य संवारने के लिए पंख मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कब कौन सी बेटी इस दुनिया में आने से पहले ही मार दी जाएगी। डॉक्टर दिव्या, आप अपनी बात इस पर क्या रखना चाहेंगे? पारुल जी, आपका मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट सुना और पहली बात तो धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज बालिका दिवस पर हम सब ये चर्चा कर रहे हैं और सबको बधाई देना चाहूंगी कि बालिका दिवस पर हम कम से कम इस ओपन डिबेट, ओपन चर्चा में हम लोग सब शामिल हैं। दूसरा विषय ये कि जो ओपनिंग स्टेटमेंट आपने दिया है, मुझे लगता है कि सिनेरियो अब काफी बदल भी रहा है। जहां हम बात करते थे बहुत सारी डिस्पैरिटी की, अब वो डिस्पैरिटी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। देखिए, एक बात मान के चलिए कि जब समाज का परिवर्तन होता है तो परिवर्तन 2 मिनट मैगी नूडल नहीं होता है। इसको एक समय सीमा, एक समय के अंतराल के साथ वो बदलाव आता है। बदलाव आ रहा है और चाहे धीरे धीरे सही, लेकिन अब हर घर में जहाँ बेटी है वो बेटी को सराहा जाता है, उसको प्यार से रखा जाता है। उसमें एक परिवर्तन जरूर आया है। अब मैं आपको 2-3 उसके एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एग्जाम्पल ऐसे हैं कि चूंकि मैं महिलाओं के साथ काम करती हूँ और मुझे मालूम है कि वो क्या परिवर्तन है। जहाँ ज्वाला में कुछ महिलाएं हैं जिनकी 2 बेटियां हैं, तो उन्होंने 2 बेटियों पे ऑपरेशन करा लिया कि नहीं, हमको 2 ही चाहिए, इससे ज्यादा 2 बच्चे ही सोच लें, इससे ज्यादा नहीं। 2 बेटियां होने के बावजूद दोनों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करा जा रहा है, दोनों की परवरिश उतनी ही अच्छे ढंग से करी जा रही है। एक बीच में महिला जो बिल्कुल गांव के परिवेश में से आती है, उसने मेरे से पूछा और बताया मुझे। मैंने कहा, बेटी की शादी कब कर रही हो? तो बोली, अभी क्या जल्दी है, अभी तो 24 साल की है वो। मैंने कहा, वेरी गुड, ये परिवर्तन आया। फिर दूसरा पूछती कि ये सुनिश्चित करूंगी कि सामने वाले की नौकरी कैसी है, उसके पास पक्का मकान है कि नहीं, घर परिवार किस तरह का है, उसने लड़के ने पढ़ाई लिखाई करी है कि नहीं, मेरी बेटी को वो उसी ढंग से पाल पाएगा कि नहीं, तभी शादी करूंगी। यानी ये कुछ परिवर्तन के लक्षण है क्षण, और ये धीरे धीरे आ रहे हैं। यानी बेटी को सिर्फ ब्याहना इम्पोर्टेंट नहीं है, बेटी कहाँ ब्याही जा रही है ये भी इम्पोर्टेंट है। वो मुझसे ज्यादा मांग तो नहीं करेंगे, ये भी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ये कुछ परिवर्तन के लक्षण हैं जो दिखाई दे रहे हैं। एक और आपको विषय बता दूं कि अगर हम अब जब बात करते हैं कि महिलाओं के साथ अपराध या अत्याचार हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि महिलाएं अब बहुत मुखर हो जाती हैं और ये अपने पर होने वाले अत्याचार को, या किसी ने अगर उसको छेड़ा भी हो तो मुखर होकर वो जवाब देती हैं और बोलती हैं। अब विक्टिम महिला नहीं है, विक्टिम वो अपने आप को विक्टिमाइज मानती भी नहीं है। वो ये बात अपनी जब मुखर होती है तो ये बात ज्यादा साबित होती है कि जिस लड़के ने परेशान करा, जिस लड़के ने उसको छेड़ा, जिस लड़के ने अगर उसके साथ गलत करा, तो वो अपराधी ज्यादा कहलाता है बनस्पत इसके जो लड़की जिसके साथ हुआ हो। तो ये समाज का परिवर्तन है। और ये परिवर्तन, और आपने अभी कहा है कि लिंगानुपात अब बहुत बदल रहा है। जहाँ हरियाणा को हम हमेशा बोलते थे कि हरियाणा में क्या रेशियो था, वो रेशियो बदल गया है। तो सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं के साथ भी ये बहुत कारगर हो रहा है कि योजनाओं के कारण हम जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जब हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई करें,
तो फिर इन योजनाओं का भी एक गांव-गांव तक जाके उसका असर होता है। और मुझे लगता है कि कहीं ये बहुत सारे छोटे हम जितने भी प्रयास करते हैं, उन प्रयासों का एक मूलभूत परिवर्तन बॉटम लाइन आता ही आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही दिव्या जी आपने। और ये ज़रूरी भी है, जब हम आप चर्चा कर रहे हैं तो हम हर पहलू पर बात करें, जो अच्छा है वो भी, लेकिन कुछ चिंताजनक जो आंकड़े हैं वो भी सामने आए हैं, जो डराते भी हैं, परेशान भी करते हैं। मैंने उनकी शिक्षा पर भी बात की थी मैडम, जिसमें जो आंकड़े सामने आए हैं स्कूल ड्रॉप आउट के, ग्रामीण शिक्षा सर्वे UDIC के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि राज्य में सेकेंडरी स्तर पर ड्रॉप आउट होते हैं, विशेषकर किशोरावस्था में। ये भी चिंताजनक है, क्योंकि हम जब शहर में बैठे हुए हैं तो हमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली बच्चियों की भी चिंता होनी चाहिए, और उस चिंता को ये आंकड़े दिखा रहे हैं। और जो हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं की शादी को लेकर, ये 2019 से 21 के बीच का आंकड़ा है कि 18 साल से पहले बच्चियों ने 23% महिलाएं ऐसी थी जिनकी शादी हो गई, और 93 के बाद से 49% आंकड़ा 2021 तक का है। और अब जाकर ये जो हम आज की तारीख में जब बात कर रहे हैं तो 22 से 23% ये हो चला है, यानी ये अच्छी बात है। लेकिन फुल ऑन जब हम बोलते हैं कि चीजें सुधरें, जैसे कि आपने कहा, दिस इज नॉट 2 मिनट नूडल्स, बदलाव में टाइम लगेगा, और इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उस बदलाव में जो टाइम लग रहा है वो थोड़ा और कम हो जाए। लौट रही हूँ आपके पास मैम, मैं माला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। माला जी, आप अपनी बात इस विषय पर क्या रखना चाहेंगी? माला जी सुन पा रही हैं? ठीक है, मुझे लगता है उनके पास आवाज नहीं जा रही है। अर्चना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रही अर्चना जी, आप अपनी बात रखिए, आप क्या चिंता जाहिर करना चाहेंगी? सबसे पहले तो जो आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहा कि लड़की को या बालिका को जब जब मौका मिलता है तब तक वो बढ़िया करके दिखाती है ना जी। तो आपने ये 2-3 बार इस बात को कहा, तो मैं उसी बात से उसकी शुरुआत करूंगी कि ये मौका ही है जो बच्चियों को नहीं मिल पा रहा है। जिनको मिल पा रहा है वो बदलाव की तरफ आ रही है, जैसे दिव्या मैडम भी बोल रहे थे, है ना। और जो नहीं पहुंच पा रही है, माने जिनको मौका नहीं मिल रहा है, तो सवाल इस मौके का है कि वो मौका अगर हम सही समय पर देना शुरू कर दें बच्चियों को, और हम इंतजार नहीं करें कि वो जब बड़ी हो जाएगी तभी हम उसको समझाएंगे। ना कहने का जो हक है वो उसको अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। तो ये जो समस्या ड्रॉप आउट की है, ये जो समस्या बाल विवाह की है, ये जो समस्या उसके साथ होने वाली हिंसा की है, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, स्कूल हो, तो ये जो सीख है बहुत बचपन से देनी होगी। और जब मतलब कई बार हम बच्चों के साथ जब बात करते हैं तो हम या फिर माता पिता के साथ बात करते हैं, हम कहते हैं जब बच्चा माँ बोलना सीखे तो उसको ना बोलना भी सिखा दीजिए। कि कोई भी आए चॉकलेट दे, हमने ले लिया, अरे नहीं पड़ोसी है, अरे नहीं रिश्तेदार है, अरे नहीं ऐसा है, ले लो, बुरा मान जाएंगे। तो बच्ची को अगर नहीं पसंद है, उसको नहीं लेना है, तो ना बोलने का उसको हक है। बिल्कुल। लेकिन साथ के साथ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको बराबर से अब लड़कों के साथ में भी काम करने की जरूरत है। लड़कों को सिखाया ही नहीं गया है कि तुमको एक लड़की के साथ या एक महिला के साथ कैसे बिहेव करना है। वो पावर की बात करते हैं, है ना। और वो जो पावर है वो लड़का बहुत बचपन से समझ आती है उसको कि मैं पावरफुल हूँ। अगर वो रोता है छोटे में तो उसको कह दिया जाएगा कि भाई तू लड़की है जो रोता है लड़कियों की तरह। तो वो लड़का यही समझता है कि रोना तो सिर्फ लड़कियों का काम है। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ हम जो सेलिब्रेट करते हैं, उस सेलिब्रेशन के साथ हमको तमाम पुरुषों को, तमाम लड़कों को भी ये समझाने की जरूरत है कि कितनी इम्पोर्टेंट है एक लड़की। उसके साथ छेड़छाड़ किया, उसके साथ गलत किया तो उसका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होगा। और अब इन अंजामों के बारे में अगर खुल के बातचीत हो, जैसे मैं अखबारों में भी पढ़ती हूँ कि आज एक बच्ची के साथ घटना हुई है, हम 2 साल के बाद अखबार में पढ़ रहे हैं कि फलां को सजा हो गई, लेकिन आदमी लिंक नहीं कर पा रहा है कि किसको सजा मिली। लेकिन जिस वक्त वो घटना घटी थी तो पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन सजा मिलने में। तो ये न्याय प्रणाली को भी समझना है, हमारे जो डिफेंस के लॉयर्स हैं उनको समझना है कि अगर किसी लड़की के साथ, और अगर उसने कहा है कि किसी ने मुझे सिंपल छेड़ा भी है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है।
बिल्कुल। तो सिंपल छेड़ा है तो उसको टाल दिया जाता है कि हाँ ठीक है आगे देख लेंगे। अब जैसे दिव्या मैडम कह रही थी कि लड़कियां अब मुखर हो गई हैं, बोलने लगी हैं, और इसीलिए शायद मध्य प्रदेश का ग्राफ भी बढ़ा है। क्राइम तो बढ़ा ही है लेकिन रिपोर्टिंग भी बढ़ी है, और ये दर्शाता है कि लड़कियों को अगर मौका दिए, जैसे आप भी कह रहे थे, मौका मिलने पर वो अपनी आवाज को बुलंद कर सकती हैं। पावर उनके पास में भी है। आज ही हम अखबारों में अगर देखें तो बहुत अच्छा आंकड़ा निकल के आया है कि जो रेशियो है मध्य प्रदेश का, वो अभी भी जो एवरेज रेशियो है 913 है। ठीक है, इसका मतलब अभी भी लड़कियां मिसिंग है, नहीं पैदा हो पा रही हैं या पैदा होते ही खत्म हो बिल्कुल, जा जो रही है। रेशियो लेकिन सुधर जाना चाहिए था उसमें भी अभी कहीं ना कहीं हाँ, आप भी लेकिन मानती हमने हैं कि तीन अभी चार और बदलाव जिलों की आवश्यकता है। जी। जी 3-4 जिलों की और हमने आंकड़े देखे, बालाघाट है, अलीराजपुर है, वहां जी। पर देखिए वो तो बहुत ज्यादा है। 1000 पे लड़कों पे 1028 है तो 1018 है। इसका मतलब कि जहां बेटा बेटी में फर्क नहीं समझा जा रहा है, आप ट्राइबल एरिया में अगर 3 बच्चियां भी हो जाएं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और वो मुखर हैं। वो बोलते ना कि वो मतलब अब पितृ सत्तात्मक की अगर बात करें तो वो मातृ सत्तात्मक जगह है। महिला को पावर है, बराबर से काम करने का हक है, और इतनी जो सुविधाएं कुछ रूढ़िवादी सोच भी है जो शायद वहां नहीं दिखती होगी, जैसा कि आपने आंकड़ा भी बताया। मुझे लगता है इस सोच को भी बदलने की जरूरत है और हमें घर से ही शुरुआत करनी होगी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। आ रही हूँ मैम वापस आपके पास। हमारे साथ 2 और मेहमान बने हुए हैं, मैं उनकी तरफ भी रुख कर लेती हूँ। भावना जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? भावना जी को जी। भावना जी, जैसे कि जिक्र हो रहा है कि घर से ही शुरुआत होनी चाहिए। मैं कहती हूँ हर घर में अगर पुरुष भी हैं तो उन्हें भी इस चिंता को रखना चाहिए अपने जहन में कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी भी मदद जरूरत है। माँ ही हमेशा ना सोचे, पिता भी सोचे, और कई जगहों पर ये है भी। ये पिता की लाडलियां होती हैं और वो पिता ही चाहते हैं कि इन्हें वो पंख मिले कि उड़कर ये कमाल कर दें, लेकिन कई जगहों पर ऐसा नहीं है, और शायद यही वजह है कि आज ये आंकड़े भी सामने आ रहे हैं और आज हम इसको लेकर चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। भावना जी। बिल्कुल, अभी तो फिर भी थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि जो नए पेरेंट्स बन रहे हैं जिनकी बेटियां हैं वो काफी हद तक वो बेटियों से इन्वॉल्व है। लेकिन पहले के टाइम पे या हमसे हमारी जो जनरेशन, हमारे पेरेंट्स थोड़े अलग तरीके थे, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा तो जो अपने पिता से बात भी नहीं कर पाती थी, मतलब पिता बेटी का कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था। ये जो रूढ़िवादी बहुत टाइम से चला आया है और अभी भी चलता है बहुत सारी जगह पे, तो पिता अपनी बेटी के लिए कुछ सोचता ही नहीं है, उसके लिए बेटा इम्पोर्टेंट हो जाता है, या फिर उसका जो भी किया हुआ है, जैसे बेटी कुछ करना चाहती है तो जो मेंटालिटी बनी हुई है कि बस हमको तो थोड़ा बहुत पढ़ाना है, फिर ये उसकी एज की हो जाएगी तो शादी कर देंगे, मतलब अपने ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का अभी तक जो था बहुत कम देखा गया। लेकिन अब थोड़ा कहीं कहीं सुधार है। जैसे मैं भी से बात करती हूँ, जिनकी बेटियां हैं उन लोगों से बात करती हूँ, तो काफी हद तक जो मेल मतलब पिता हैं और वो अपनी बेटी के लिए पॉजिटिव थॉट रखते हुए कि भाई मुझे उसे पढ़ाना है, उस काबिल बनाना है, अपने पैरों पर खड़ा करना है, मतलब किसी पे डिपेंडेंट ना हो, ये चीजें बदलाव में हैं। लेकिन ऐसे पिता बहुत कम देखने को मिलते। शहरों में ठीक है, लेकिन जब हम गांव में जाते हैं तो बहुत सारी जगह पर ये भी चल रहा है कि एक टाइम बाद उनकी शादी कर दी जाती है और फिर उनका कोई वो नहीं पता कि आगे उनको क्या करना है। लेकिन बहुत सारी जगह पर अभी भी अच्छी चीजें सोच चल रही है। पिता का ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को संभालना। जब भी कुछ जैसे अगर बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो सारा ब्लेमिंग माँ के ऊपर चला जाता है। अगर कुछ अच्छा काम करते तो पिता क्रेडिट दे देते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत चीज हो जाती है, नंबर कम आए हैं या वो कहीं घूमने फिरने गई है, ज्यादा लेट हो गई है, तो सब माँ के ऊपर चला जाता है कि तुम क्या सिखा रही हो, तुमने इसको समझाया नहीं है क्या। तो ये बात पिता भी समझा सकते हैं, उसको लाइफ का चैप्टर जरूरी नहीं कि माँ ही सिखाए कि क्या सही है, किससे बात करनी है, नहीं करनी है। जो आजकल हम देखते हैं कि बाहर की जो दुनिया है, जो हम बच्चों को अभी अंदाजा नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, हमें किस पे विश्वास करना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ माँ की नहीं है कि वही समझाए,
पिता उससे ज्यादा जानता है बाहर के लोगों को, क्योंकि वो खुद भी एक मेल है। लोगों की क्या मेंटालिटी होती है, जो जिनके थॉट बुरे होते हैं उन लोगों की, तो पिता ज्यादा अच्छे से बेटी को समझा सकता है। और मुझे लगता है पिता और बेटी का रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है अगर वो ये जो बाउंडेशन है कि बेटी पिता से बात नहीं कर पाती है, जब वो इस टाइप की बातें करके उनको लाइफ का लेसन पढ़ाएगा कि बेटा आपको ऐसे आगे बढ़ना है, इन लोगों से बचना है, ऐसी कन्वर्सेशन हम कहते हैं कि एक माँ को एक सहेली की तरह अपनी बेटी के साथ बर्ताव करना चाहिए ताकि वो हर एक सीक्रेट अपनी माँ से शेयर करे। मुझे लगता है यही कुछ पिता के लिए भी होना चाहिए। आपने जिस बात को कहा कि अगर घर में फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलेगा तो बेटी अपनी हर इच्छा बता पाएगी। जो नो कहने की बात अर्चना जी कह रही थी, वो नो करने की क्षमता हमें हमारे परिवार ही से मिलेगी और शायद इस व्यवहार के साथ वो नो कहने की जो हिम्मत होगी वो बहुत आसानी से आ सकेगी। मैं लौटूंगी मैम आपके पास। माला जी, आवाज मिल रही है आपको? जी आ रही है। माला जी, आप अपनी चिंता कैसे जाहिर करना चाहेंगी? और जब मैं किशोरावस्था और कुपोषण को भी जोड़कर देखती हूँ तो कुछ आंकड़े वो भी चिंता व्यक्त करते हैं मैडम, जिसमें NFHS 5 2019-21 के जो आंकड़े हैं, भारत में 15 से 19 वर्ष की कम उम्र की जो लगभग लड़कियां हैं 59% ये एनीमिया से भी पीड़ित है मैडम। यहाँ पर भी हमें चिंता करनी होगी। जी, आप अपनी बात रखें, उसके बाद मेरे सवाल को जोड़ लीजिएगा। मुझे लगता है कि वर्तमान समय में जब हम देखते हैं तो बेटी और बेटे में, अगर शहरी क्षेत्रों में देखते हैं तो बहुत फर्क नहीं दिखाई देता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो अभी भी वही स्थिति हम लोग जब प्रवास पे जाते हैं तो देखते हैं। जहाँ तक एनीमिया और कुपोषण का विषय है तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि इस प्रकार से बेटियों में बहुत ज्यादा कुपोषण और एनीमिया ऐसा जो है प्रतिशत सामने आता है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकारें अपने स्तर पे काम करती ही हैं, पर हम यहाँ देख रहे हैं कि इस प्रकार से अलग अलग NGO का काम करने वाली बहनें भी जुड़ी हैं। इनके माध्यम से भी सभी जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले NGO हैं वो भी बेटियों का स्वास्थ्य, बेटियों को शिक्षा, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। वर्तमान के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, चिंताजनक तो हैं। जी जी माला जी। जी बिल्कुल। आप चूंकि जब हम चर्चा कर रहे हैं बच्चियों के अच्छे भविष्य की, तो अच्छी सेहत की भी बात करनी चाहिए। मैं वापस हमारे साथ जो दिव्या जी जुड़ी हुई हैं उनकी तरफ जाऊंगी। दिव्या जी, सेहत को लेकर अगर मैं चर्चा करूं तो आंकड़े तो बहुत कुछ कहते हैं। 3 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाकों की स्थिति को गंभीर तरीके से दर्शाते हैं, बच्चियां जो किशोरियां हैं और एनीमिक हैं। क्योंकि हम जब बच्चों की बात कर रहे हैं, हमें ये आंकड़ा अभी अर्चना मैम ने भी बताया कि कई ऐसे आदिवासी क्षेत्र में हैं, ग्रामीण अंचल हैं, जहां जो रेशियो है बॉयज एंड गर्ल्स का वो लेवल पर आया है, बल्कि जो एक घर में 3-3 बेटियां भी हो जाएं तो उन्हें चिंता नहीं होती। लेकिन वहां अगर उन बेटियों की सेहत पर बात नहीं की जाए, क्योंकि जब हम शादी की बात करते हैं तो शादी के बाद, चलिए आपने 23 की उम्र में भी अगर बच्चे की शादी की तो 24वें साल में लगते ही उसको प्रेगनेंसी हो जाती है, माँ बन जाती है। पहले मुझे लगता है कि हमें बेटियों के भविष्य के साथ साथ उनकी बचपन से सेहत का भी ख्याल रखने की जरूरत है। पारुल जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छा विचार है। तो 2-3 बातें आपको ये बताना चाहूंगी कि फिलहाल मैं अभी आपके साथ फोनों में इसलिए जुड़ी हुई हूँ कि मैं अलीराजपुर में ही हूँ जी, और यहीं पे कुछ एक कैंप रन कर रही थी और इसी विषय पर काम कर रही हूँ, महिलाओं के और बच्चियों को न्यूट्रिशन को लेकर और ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन को लेकर। तो ये बहुत गंभीर विषय है। तो 2-3 बातें इसमें जुड़ के ये आती हैं कि लड़कियां बाय एंड लार्ज अपने डाइट को लेकर या अपने खान पान को लेकर या अपने प्रति, न महिलाएं न बेटियां ये बहुत सजग नहीं रहती है, और इसके कारण भी हो सकता है। और हमारी जो सुविधाएं हैं वहां तक पहुंचती हैं, कभी नहीं पहुंचती। पता नहीं क्यों एक अच्छे खान पान को लेकर एक महिलाओं में अजीब सी उदासीनता रहती है। सबको खिला दिया, सबके लिए बना दिया, लेकिन मैं सबसे लास्ट में खाऊंगी, तो वो कभी खाना आधा बचता है, कभी पूरा बचता है, कभी मेरी पसंद का बनता है, नहीं बनता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि यदि आपकी नींव मजबूत नहीं होगी तो आगे आपकी इमारत कभी बुलंद नहीं हो सकती, ये तय बात है। तो नींव पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है और इसी पर अब काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो गाँव जब तक हम नहीं जाकर हम इस काम को नहीं लेकर आगे बढ़ेंगे तब तक संभव नहीं है कि हम भारत का जो भविष्य है उसको हम सुरक्षित और सेफ कर सके। ये बिल्कुल बहुत गंभीर विषय।
बिल्कुल। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी, मैं थोड़ा सा क्योंकि कैंप में हूँ, मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मैं बीच में अपना वक्तव्य देके आपसे आज्ञा लेके बिल्कुल, मैं संक्षेप में चाहूंगी कि मैम। मैं करूँ। लेकिन बस सिर्फ मेरा ये कहना ये है कि किसी भी समस्या का समाधान, इसको हम मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच कहते हैं, यानी इसका समाधान सिर्फ एक उंगली पर एक नहीं होता है, बहुत तरीके से बहुत चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। कभी किसी विषय का ध्यान किसी पर ज्यादा बिल्कुल रहता सही है। कह रही जैसे हैं मान आप। लीजिए ये बहुत कुछ सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन कुछ समस्याओं पर हमने चर्चा की। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आपके विचारों को सुनकर। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बेटी जब घर में आती है और फिर जब वो पढ़ती है और पढ़ने के बाद जब वो किसी और घर में भी जाती है, तो वो बेटी अकेली नहीं पढ़ रही होती, वो आगे अपने परिवार को तैयार करने के लिए भी पढ़ाई कर रही होती है। आज हम स्कूल ड्रॉप आउट्स भी सुन रहे हैं, जो आंकड़े सेहत से जुड़े हुए हैं बच्चियों के, उनका कुपोषित हो जाना, ये भी बहुत चिंताजनक है। और रेशियो अभी भी ठीक नहीं है। आज भी अगर ये रेशियो है तो इसका मतलब आज भी घरों में बेटियां पैदा करने में लोगों को या तो झिझक होती है, या बेटी पैदा हो जाए तो उसमें खुशी नहीं होती। इन चीज़ों को दुरुस्त करना होगा, खासतौर पर उन रूढ़िवादी सोच वाले परिवारों में जहां आज भी बेटी पैदा होने के बाद जश्न नहीं मनाया जाता, खुशियां नहीं मनाई जाती। बालिका दिवस है, आपके घर में बेटियां हैं तो खूब दुलार कीजिए, खूब प्यार कीजिए, उनके अच्छे भविष्य की कामना कीजिए, जो उनके लिए कर सकते हैं, उनके भविष्य के लिए, उनकी सेहत के लिए बेहतरीन कीजिए। और हाँ, अगर आप महिला हैं और आपकी भी बेटी है तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको अपना भी ख्याल रखना है। आप ही से तो आपकी बेटी सीखेगी कि उसे कैसे अपने सपने पूरे करने हैं, उसे कैसे अपना ख्याल रखना है, क्योंकि घर से ही हमें शुरू करना होगा। ये सोच हमें घर से ही उठानी होगी, पूरी करनी होगी, ताकि आगे जब भविष्य में हम इस तरह की चर्चा करें तो ये आंकड़े बदलें और हम और आप खुशी से कह सके कि बेटियां वरदान हैं, बेटियां भविष्य हैं, बेटियां आपके और हमारे लिए बहुत कुछ हैं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।